हरे कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव को कैसे करना पड़ा हनुमान जी से युद्ध। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध भी हुआ था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसके संबंधित एक कथा है जो कि पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलती है। आज हम इसके बारे में, ये उस समय की बात है जब श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के एक नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसीलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रुक्मागंध ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे बंदी बना लिया। यह बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने में लगे रहे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान ने अपने भक्त का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न बहुत दुखी हुए। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देख हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर आप हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसीलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हो गए हैं। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरी पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिव जी में फिर से युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिव जी से नहीं जीत पाए तो हनुमान जी ने उनसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम को आया देख भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ के घोड़े को श्री राम जी को लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हें सौंप दिया। इस तरह युद्ध समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप और किन कहानियों, फैक्ट्स और कथाओं को सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम वीडियोस लाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों और फैक्ट्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।